कृपाय गुरवे नमः। श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु प्रेम रस पिपासु महानुभाव। सबसे पहले कुछ देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाइए। कल की प्रवचन श्रृंखला में आप लोगों को बताया गया था कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने कई शर्त बताई है, जिसमें पहला शर्त भगवान का सर्वाभिलाषिका शून्यम, यानी सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर भक्ति करनी होगी। प्रमुख रूप से भुक्ति की इच्छा और मुक्ति की इच्छा छोड़ना होगा। भुक्ति माने ब्रह्मलोक पर्यंत सांसारिक सुखों की इच्छाएं, और मुक्ति माने मोक्ष की इच्छा। अगर हम संसार की कामना करते हैं तो इसका मतलब हमारा प्यार भगवान से कहाँ है? तो
तो ये तो त्याज्य है, पहली सीढ़ी में ही इसको काट दो और निष्कामता का आदर्श बनाओ। अब भक्ति में दूसरी शर्त बतानी है आप लोगों को आज। दूसरी शर्त क्या है ये बताने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि भक्ति क्या है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, 10-20 हजार नहीं। इसलिए भगवान का नाम ही अनंत वेदों ने रख दिया। अनंत नाम रूपाय च अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। तो उन अनंत शक्तियों में से भगवान की 3 शक्तियां बताई गई, यानी उन शक्तियों को, अनंत शक्तियों को 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला चित शक्ति, दूसरा जीव शक्ति, तीसरा माया शक्ति। चित शक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। ये स्वरूप शक्ति भगवान की पर्सनल पावर का नाम है। और दूसरी माया बहिरंग शक्ति का नाम है, भगवान की बहिरंग शक्ति। और तीसरी माया जीव, क्षमा करें, तीसरा जीव तटस्था शक्ति का नाम है। तो ये जो स्वरूप शक्ति है या चित शक्ति है, ये अंतरंग शक्ति है, ये भगवान की पर्सनल पावर है। और ये स्वरूप शक्ति भी 3 भाग में विभाजित है। सत, चित, आनंद। सच्चिदानंद नाम आप लोगों ने भगवान का सुना होगा। तो सत, सत से उत्पन्न होती है संघेनी शक्ति, चित्त से उत्पन्न होती है संवित शक्ति, आनंद से उत्पन्न होती है लादेनी शक्ति। गौरांग महाप्रभु ने भी कहा, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जाने, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। यानी आनंद शक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति है। उस आनंद ब्रह्म से लादिनी शक्ति उत्पन्न होती है।
और ह्लादनी शक्ति का भी प्राइवेट है। सार तत्व है प्रेम या भक्ति। ह्लादनी शक्ति का सारभूत तत्व है भक्ति या प्रेम। महाप्रभु जी ने भी कहा, ह्लादनी शक्ति परम सार तार प्रेम नाम। तो यानी ये जो प्रेम तत्व है, ये प्राइवेट है भगवान की। वही राधा रानी है। ये प्रेम तत्व ही श्री राधा रानी है। राधा तत्व, ह्लादनी शक्ति। तो इसी प्रेम को प्राप्त करना ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। यानी दूध को मथ कर दही निकाला, दही से मक्खन बनाया। तो ये जो मक्खन है, सार तत्व, यही भक्ति है। लेकिन इस भक्ति को भगवान किसी को भी देने में डरते हैं, जल्दी देते नहीं किसी को। क्योंकि अगर वो किसी को भक्ति दे देंगे तो भगवान को भक्त के हाथ नाचना पड़ेगा। जैसे नट बंदर को नचाता है, इसी प्रकार भक्त भगवान को नचाएगा। यानी सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जीव की दास्ता करते हैं, जीव के हाथ बिक जाते हैं। यानी सब कुछ जिसके अंडर में है, वही हाथ में आ जाता है। इसलिए भगवान ये भक्ति देने में डरते हैं, किसी को देते नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, काकभूषुंड जी को भगवान राम ने छला एक बार। भगवान राम ने काकभूषुंडी को कहा, काकभूषुंडी मांगू वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। अरे काकभूषुंडी, वर मांग, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो भगवान ने कहा, प्रसन्न हूं। तो काकभूषुंडी जी घबराए कि ये बहुत प्रसन्न है, कुछ दाल में काला है क्या? क्योंकि जल्दी प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं होती। तो जब चुप हो गए, कुछ बोले नहीं, भगवान ने कहा, अणिमादिक सिद्धि, हे काकभूषुंडी, अणिमादिक सिद्धियां ले लो। सिद्धियों का नाम सुना काकभूषुंडी जी ने और मुंह बिचकर दिया। ये कूड़ा कबाड़ा चीज मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं अति प्रसन्न है। तो भगवान ने आगे और गिनाया, नवो निधियां ले लो काकभूषुंडी। तब भी चुप रहे काकभूषुंडी। जब चुप रहे, भगवान ने कहा, मोक्ष तो ले लो कम से कम, क्योंकि मोक्ष सकल सुख खानी है।
ले लो। तो कहा कुशुंडी जी ने कहा, एक तरफ कहते हैं प्रसन्न है, दूसरी तरफ ये देते क्या है, घटिया चीज सबसे। ने कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी तो कृपा दृष्टि ही बहुत है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब कुशुंडी जी ने कहा कि महाराज अगर देना है तो सबसे ऊंची चीज दीजिए, जिसके अधीन आप हैं, भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, ऐसी भक्ति दीजिए, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, विशुद्धा भक्ति। भगवान ने कहा ये तो बड़ा चालाक निकला, ये तो मेरी सबसे प्राइवेट चीज को मांग रहा है, खजाने की चाबी। तो भगवान ने कहा सुन पायस ते परम सयाने, तू तो बड़ा चालाक है, भक्ति मांग रहा है। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति क्या है? शास्त्र कहते हैं भक्ति का अर्थ है भज इत्यैष वै धातुर् सेवायां परिकीर्तितः। भक्ति का मतलब है सेवा। तो ये सेवा कैसे होगी? संसार में तो सेवा होती है, आप लोग जानते हैं, लेकिन भगवान की जो सेवा की जाती है वो प्रेम से होती है। प्रेम से भगवान की सेवा होगी। तो भक्ति की अनेक परिभाषाएं की है संतों ने। भंजनम भक्ति, जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? हमारी कर्म ग्रंथियां छिन्न भिन्न होंगी। जो अनंत जन्मों के पाप हैं, कर्म हैं, वो छिन्न भिन्न होंगी भक्ति से। किसी संत ने कहा भागो भक्ति, यानी हम भगवान के भाग हैं, इसलिए भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। जैसे किसी पेड़ की सेवा करता है, डाल, फल, फूल, ये सब पेड़ के भाग हैं, तो पेड़ की सेवा करते हैं सब भाग। इसी प्रकार हमारे शरीर में हमारे भाग हैं, हाथ, पैर आदि, तो ये हमारे आत्मा की सेवा करते हैं। इसी प्रकार हम लोग भगवान के भाग हैं, अंश हैं भगवान के, इसलिए भगवान की सेवा करना ही जीवात्मा का परम चरम धर्म है। तो ये सेवा कैसे होती है? प्रेम से होती है, भगवान की, गुरु की। किसी संत ने कहा भजनम नाम रसनम। भक्ति की परिभाषा की कि जब हम भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हमें रस मिलेगा, भगवान का आनंद मिलेगा। कैसे? नाम लेने से।
क्योंकि नाम में नामी बैठा है ना। तो ये जो भक्ति है, ये इतनी कमाल की चीज है। ये भक्ति क्या करती है? ये भगवान की भगवत्ता को समाप्त कर देती है। भगवत्ता को समाप्त करके ब्रह्म को जीव के लेवल में ले आता है। यानी जीव के बराबर हो जाता है भगवान, और जीवों के साथ व्यवहार करता है वो भगवान। तो वो भक्ति ही भगवान को मजबूर कर देती है। तो ये भक्ति कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? नियम है शास्त्रों में कि ये भक्ति भगवान किसी को नहीं देते। फिर ये गुरु के द्वारा भक्ति मिलती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। सो बिनु संत न काहू पाई। बात ये है कि हम लोगों को प्रेम का पात्र तैयार करना है। प्रेम का पात्र तैयार होगा तब जाकर गुरु के द्वारा वो दिव्य प्रेम हमें मिलेगा। तो पहले अंतःकरण की शुद्धि करनी है। मैंने बताया कि भगवान किसी को भक्ति नहीं देते, उनका कानून नहीं है। तो ये जो भक्ति है ये दो प्रकार की है, फुल टोटल। साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति। साधन भक्ति क्या? जो हम लोग साधन कर रहे हैं या करेंगे। और दूसरा है सिद्धा भक्ति। ये क्या? ये असली भक्ति है जो गुरु की कृपा से हमें मिलेगी। ये पावर है भगवान का। तो असली भक्ति तो सिद्धा भक्ति है, लेकिन जब तक हम साधना नहीं करेंगे, साधना करके अंतःकरण शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमें ये सिद्धा भक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें प्रेम का पात्र बनाना पड़ेगा। तो ये भक्ति बताया आप लोगों को। अब चलिए भक्ति में जो शर्त बताई गई है, पहला शर्त बताया था कि निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में कामनाओं का त्याग। दूसरा शर्त सुनिए, दूसरा शर्त बताया भगवान ने, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते।
भगवान की भक्ति नहीं करनी है, भगवान की भक्ति नहीं करनी है। इतने दिनों से तो हमें यही सिखाया जा रहा है कि भगवान की भक्ति करो, भक्ति करो। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये आशय है कि भगवान मान करके भक्ति नहीं करनी है। भगवान, क्योंकि अगर हम भगवान को भगवान मानकर भक्ति करेंगे तो दूरी आ जाएगी। जैसे बहुत से लोग भगवान शंकर के भक्त होते हैं, तो शंकर जी के भक्त क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहते हैं। तो ये जो नमः शिवाय कर रहे हैं लोग, मान लो किसी दिन भगवान शंकर दर्शन देने आ जाए तो उनका क्या है? उनका भूतों का संग है, भूत पिशाच सब साथ में रहते हैं शंकर जी के, तो पूरी संगत लेके वो दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे दर्शन प्राप्त करके लोग पागल हो सकते हैं, मूर्छित हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कोई लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। और भूत पिशाच भयानक रूप भगवान शंकर के यहाँ सांप बिच्छू, और ये संसारी सांप बिच्छू नहीं, दिव्य सांप। तो ये विचित्र रूप देखकर व्यक्ति डर जाएगा, मर जाएगा, दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान वाला जो रूप होता है वो बड़ा ऐश्वर्य का होता है, भगवान का ऐश्वर्य होता है। भगवान शब्द का मतलब बताया गया, जिसके 6 भग हो वो भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। धर्म, यश, वैराग्य, बल, ये सब अनंत अनंत मात्रा का है। किसमें? भगवान। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। अर्जुन ने भगवान वाला रूप देखा था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन को अपना भगवान वाला रूप दिखाया। कैसे? अर्जुन ने जिद की। अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने सुना है आप भगवान हो। हाँ, तो भगवान वाला रूप मुझे दिखाइए, क्योंकि आप तो सखा जैसे मेरे साथ रहते हैं, मेरे दोस्त बन के रहते हैं मेरे साथ, मुझे क्या पता भगवान क्या है। तो दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, लेकिन वो जो रूप दिखाया भगवान ने, उसको देखकर अर्जुन कांप गया। अरे बाप रे बाप, अनंत ब्रह्मांड रोम रोम में भगवान के, एक सृष्टि में प्रलय हो रहा है, कहीं सृष्टि हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कई लोग, ये सब देख के अर्जुन घबरा गए। अर्जुन प्रार्थना करने लगा, महाराज ये रूप छिपा दीजिए, मैं देख नहीं सकूंगा।
मुझे वही सखा वाला रूप दिखाइए, मुझे मेरा सखा बन के दिखाइए, ये नहीं देखना। यानी भगवान वाला जो रूप है उससे प्यार नहीं हो सकता, दूरी आ जाती है। कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और कहाँ एक साधारण सा अनंत जन्मों का पापात्मा जीव, नारकीय जीव, अनंत पाप किए बैठे हैं हम लोग। तो कोई हिसाब ही नहीं बैठेगा, कहाँ भगवान कहाँ जीव। संसार में एक भिखारी है, मान लो कोई भिखारी कहे कि मैं टाटा बिरला से शादी करूंगा, तो लोग कहेंगे अरे तुम कहाँ सपना देख रहे हो टाटा बिरला से, एक भिखारी है और वो कह रही है टाटा बिरला से शादी करूंगा, तो लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। तो फिर क्या करना है? अब आ जाइए 4 भावों में, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। ये जो निष्काम भाव में प्यार करना है हमें, इसमें 4 प्रकार का भाव बनाना है। दास्य भाव माने वे हमारे स्वामी, हम उनके दास। अब हमें सेवा में अधिकार मिल गया, भगवान के नजदीक हम चले गए। जैसे घर में कोई नौकर होता है, तो नौकर को मालिक के घर में अधिकार है, मालिक की सेवा करता है, तो स्वामी के पास चला जाता है। निजी सेवक है तो सेवा मिली हुई है, अधिकार मिल गया। तो इसी प्रकार जीव को दासत्व करने में अधिकार मिल जाता है। लेकिन ये भाव तो है, पर इसमें मर्यादाएं बहुत हैं। दास्य भाव में सिर बल चलाओ धर्म असुरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां जहां स्वामी के चरण पड़े, वहां वहां दास के सिर पड़े। बड़ा कठिन धर्म है। क्या कोई व्यक्ति सिर के बल चल सकता है क्या? अरे जहां जहां चरण पड़े वही हमारा पैर न पड़े, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो सिर का सवाल ही कहां उठता है। तो ये दास्य भाव है तो बहुत ऊंचा भाव, लेकिन बड़ा कठिन है, मर्यादाएं हैं। लक्ष्मण जी ने दास्य धर्म का पालन किया था। जहां जहां सीता राम के चरण पड़े, वहां वहां बचा बचा के उनके चरण चिन्हों को बचा बचा के लक्ष्मण चलते थे, आधा टेढ़ा। लेकिन मेरा ये कहना है कि चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे कोई भी हो, मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकता है। इतनी मर्यादाएं हैं इसमें।
अब आइए, इससे ऊंचा भाव है सख्य भाव। सख्य भाव में ठाकुर जी हमारे सखा, इसमें सखा लोग ठाकुर जी के कंधे पर चढ़ जाते हैं, इतना अधिकार मिल जाता है जीव को, और ठाकुर जी की वंदना करते हैं। तुम कहाँ के हीरो हो, घोड़ा बना देते हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी के ऊपर सवार हो जाते हैं। एक घोड़े जरा तेज चल, अपने पैर से, पैर के एड़ी से मारते हैं ठाकुर जी के पेट में। इतना अधिकार मिल गया जी। लेकिन फिर भी इसमें कुछ दूरी है। इससे ऊंचा है वात्सल्य भाव। ठाकुर जी हमारे पुत्र, हम उनके मां या पिता। मैं अभी कह रही थी कि भगवान को भगवान नहीं मानना है, तो क्या मानना है? उनसे ये संबंध बनाना है। चार भाव है, यो समझ लीजिए। भगवान का दो रूप होता है, दो रूप। एक भगवान का पोस्ट वाला रूप, और एक भगवान का घर वाला रूप। पोस्ट वाला रूप यानी वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, संसार के मालिक है। और घर वाला रूप क्या? अजी होंगे वो संसार के मालिक, हमारे लिए तो वो हमारा बेटा है, हमारा सखा है। अरे जैसे कोई माँ है, माँ का बेटा पुलिस ऑफिसर है, आईजी पुलिस, तो भले ही वो आईजी पुलिस है, पोस्ट में है, जब वो घर में रहता है माँ तो उसको पुलिस नहीं कहती, माँ तो कहती है ए मुन्ना, डांटती है माँ, डांट लगाती है, अरे मुन्ना तू भी क्या फल खरीद के लाया है, डरती नहीं है। इसी प्रकार जो पत्नी है वो भी पति से नहीं डरती, भले ही उसका पति डिस्ट्रिक्ट जज हो। वो जज अपने डिपार्टमेंट में है, ऑफिस में है। जब घर में रहता है जज, तो पत्नी नहीं डरती उससे, बेलना दिखा के डरा देती है। एक कहानी हमारे महाराज जी बताते हैं कि एक बार इलाहाबाद में एक जज था जो महाराज जी का भक्त था। तो अचानक महाराज जी उनके घर में पहुंच गए। जैसे ही पहुंच गए तो वहां पर पत्नी साहिबा पति को डांट रही थी, जज साहब को डांट रही थी। क्या डांट रही थी? तुमको जीवन भर अकल नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी,
तो पति चुप हो गया। अचानक महाराज जी जैसे ही पहुंच गए, दोनों सावधान हो गए, पति पत्नी। महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। महाराज जी ने सोचा कि ये जीवन मरण का निर्णय करता है हाईकोर्ट में जज, और ये पत्नी कह रही है इसको अक्ल नहीं आई। यानी वो जज नहीं मानती है, वो तो अपना मानती है। तो ऐसे ही भगवान को अपना मानना है। वे मेरे हैं और मेरे क्या है? मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं और मेरे प्रियतम हैं। तो तीसरा है, बता रही थी, वात्सल्य भाव। ठाकुर जी को रस्सी से बांधकर पिटाई कर देती है मां। दूसरा कोई कुछ बोल नहीं सकता। मेरा बेटा है तो मैं देखूंगी। तो यशोदा मैया ठाकुर जी की पिटाई कर देती थी। एक बार नारद जी ने इस दृश्य को देखा। यशोदा मैया घर में मक्खन बना रही है, कार्य व्यस्त है, और देखा कि छोटा सा कन्हैया मैया का आंचल पकड़ के रो रहे हैं और कह रहे हैं, अरे मैया मुझे गोद में ले ले, गोद में ले ले। और जो मैया है वो दुत्कार रही है, हट जा, मेरे पास बहुत काम है। ऐसा दृश्य देखकर नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी ने कहा, अरे यशोदा, तूने कौन सी साधना की है कि ब्रह्म तेरे गोद में जाने के लिए रो रहा है, लोटपोट हो रहा है। यशोदया समाकापि देवता नास्ति भूतले, उल्लूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। जिसके द्वारा, यशोदा मैया के द्वारा बंधन में बंधे हुए हैं, रस्सी में बांध दिया है मैया ने, और ठाकुर जी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हरी मैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो अगर जीव ने ऐसी साधना कर ली है तो भगवान को उस भक्त के बंधन में बांधना पड़ता है। और साधना क्या करनी है? बस मानना है कि वो हमारे हैं, सोचना है कि वो हमारे हैं, यही साधना है। लेकिन ये जो वात्सल्य भाव है, ये भी बहुत ऊंचा भाव है, किंतु इसमें भी कुछ दूरी है जो चौथे भाव में नहीं है। वो क्या? माधुर्य भाव। वे हमारे प्रियतम हैं, हम उनके प्रेयसी हैं। अभी अभी जो लीला आप लोग देख रहे थे संत जी का, महाराज जी थे जिसमें, जो वास्तविक लीला है, सत्य घटना है, वो माधुर्य भाव की ही लीला थी।
तो ये जो माधुर्य भाव, इसमें कोई मर्यादा नहीं रहती। ये 3 प्रकार का होता है। साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति। साधारणी रति क्या? जो जीव अपने सुख के लिए भगवान की भक्ति करता हो, उसको साधारणी रति कहते हैं। दूसरा है समंजसा रति। अपने सुख की भावना भी है और भगवान का भी सुख देख रहा है, यानी 50-50। और समर्था रति क्या है? जिसमें जीव अपना सुख देखता ही नहीं, केवल भगवान का ही सुख देखता है, उसका कोई स्वार्थ है ही नहीं। ये है समर्था रति। तो ये समर्था रति का प्रेम जो है सबसे ऊंचा है। जो स्त्री पति वाला प्यार होता है वो नहीं है ये। स्त्री पति के प्रेम में तो दोष बुद्धि भी आ जाती है पति के प्रति। इससे ऊंचा होता है प्रियतम का भाव, जो गोपियों का था। गोपियों का परकीय भाव था भगवान के प्रति। तो इसी परकीय भाव में ही हमें प्रेम करना है। एक होता है परकीय भाव, एक होता है स्वकीय भाव। परकीय भाव माने घर में पति है, फिर भी चोरी चोरी श्याम सुंदर से प्रेम कर रही है गोपी। ये सबसे ऊंचा रस होता है। और दूसरा है स्वकीय भाव। ये रानियों का, रुक्मिणी आदि जितनी रानियां थी, उनका स्वकीय भाव था। जिनका विवाह हुआ था ठाकुर जी से। तो ये समंजसा रति कहलाता है। और गोपियों का समर्था रति कहलाता है, परकीय भाव। ये जो रुक्मिणी आदि रानियां हैं समंजसा रति वाले, ये लोग महाभाव भक्ति तक नहीं पहुंच पाए। भक्ति में अनेक स्तर हैं। स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, भाव भक्ति। ये 10 प्रकार की होती है। तो इसमें केवल अनुराग भक्ति तक ही रानियां पहुंच पाई। और प्रियतम भाव वाले जो गोपियां थी समर्था रति क्लास की, वे महाभाव तक पहुंचे। रानियों का अपना भी सुख था और प्रियतम का भी सुख था।
लेकिन गोपियों का अपना सुख 1% भी नहीं था। वासनाओं की गति ही नहीं थी वहां पर। इसलिए गोपियां महाभाव भक्ति तक पहुंची, जो सर्वोच्च रस है। तो ये गोपियों का परकीय भाव, तो इसी भाव से हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। यानी परकीय भाव भी हो, निष्काम भाव हो, यानी कामना शून्य भक्ति, और माधुर्य भाव का। यही भाव, इसी का ध्यान रखकर हमें साधना करनी चाहिए साधक को। ये सर्वोच्च कक्षा है। तो अभी ये लक्ष्य तो दूर है, लेकिन अभी से हमें भाव बनाना होगा, क्योंकि जैसा भाव हम बनाएंगे, हमें भगवत प्राप्ति के बाद उसी कक्षा में जाना पड़ेगा। उसी कक्षा में हमें प्रवेश मिलेगा भगवत प्राप्ति के बाद। यानी प्रारंभ से ही, अभी से ही हमें लक्ष्य तय करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा भाव होता है, उसका भाव देह उसी प्रकार पक जाता है। यूं समझें, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पहले से ही वो सब्जेक्ट निर्धारित कर देते हैं कि हमें आगे चल के क्या बनना है। आगे चलकर हमें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो जो भी हमें बनना है, पहले से ही वही सब्जेक्ट बच्चे स्कूल में, हाई स्कूल में लेते हैं। इसी प्रकार उच्चतम लक्ष्य को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। उच्चतम कोटि का भाव ही अपना लक्ष्य रहना चाहिए। भले ही हमें 10 जन्म लगे, उसमें टाइम लगे, लेकिन अभी से हमें भाव बनाना होगा। तो इसमें शर्तें हैं कि माधुर्य भाव में ही भक्ति हो, और निष्काम भाव हो, और परकीय भाव वाला प्रेम रहे। तो अगर ऐसे निष्काम भक्ति को हम आदर्श बनाएंगे, तो फिर श्याम सुंदर के प्रति हम लोग कोई कामना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कामना बनाने की संसार में। तो अगर हम निष्काम भक्ति करेंगे तो हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे संसार में हम आशा करते हैं माँ से, बाप से, स्त्री से, पति से, भाई से, हमने कोई कामना बनाई और उसने पूरा नहीं किया,
तो मूड ऑफ हो जाता है। तो आदत पड़ी रहती है, संसार में ऐसे ही प्रेम करते हैं हम कामना को लेके, वही आदत भगवान के यहाँ भी हम लागू कर देते हैं, लागू कर देंगे। तो तरीका ये है कि कामना बनाए ही न भगवान के प्रति। जैसा भी भगवान हमारे साथ व्यवहार करें, उनकी इच्छा में इच्छा रखें। मान लीजिए आज हमें भगवान प्रेम कर रहे हैं, भुजाएं फैलाकर प्यार कर रहे हैं, तो हम कहते हैं बलिहार है, वाह लीलाधारी। लेकिन कभी कभी क्या होगा, भगवान आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, गुरु आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो आप समझ जाइए कि गुरु आपकी परीक्षा ले रहा है। अच्छा जी, परीक्षा ले लीजिए, हम बदलेंगे नहीं, हम उसी प्रकार प्रेम करेंगे जैसे पहले करते थे। आज हमें पूरी कसौटी में कस रहे हैं भगवान, परीक्षा ले रहे हैं, और कभी कभी क्रोध भी कर सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं प्रियतम। तो हर व्यवहार में बलिहार जाओ। बदलेंगे नहीं हम अपना प्रेम बढ़ाते जाएंगे, चाहे कैसा भी व्यवहार हो प्रियतम का हमारे साथ। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हमारे श्री महाराज जी ने भी लिखा है, चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मम प्राणन ही हर लो, चाहे जी भर कर तड़पा लो, मोहि काम श्याम गुण गाने से, तुम मेरे थे मेरे हो मेरे रहोगे, बहकुन अब बहकाने से। तो निष्काम भाव का ध्यान रहे और माधुर्य भाव, इसी भाव के साथ साधना करनी है। तो जो साधना हमें करनी है उसमें प्रमुख है रूप ध्यान, हरि गुरु का रूप ध्यान। कोई कीर्तन ले लो, भजन ले लो, और जैसा जैसा भजन में बताया गया है वैसा वैसा भाव बनाओ। भाव ही तो बनाना है रूप ध्यान में। ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हैं, श्री महाराज जी हमारे सामने खड़े हैं, वो भुजाएं फैलाकर हमारी ओर आ रहे हैं, हमें गले से लगा रहे हैं। कभी कभी वृंदावन धाम में चले जाइए, भाव देह के साथ साथ श्री गुरुधाम में चले जाइए, मनगढ़ चले जाइए, और वहाँ पर बैठकर भगवान की आरती करो,
भोग लगाओ, श्रृंगार करो और अनेक प्रकार की लीलाओं में जाओ। कभी ये कल्पना करो कि श्री गुरुदेव युगल सरकार बन गए, युगल सरकार की सेवा हमें मिल रही है। तो सेवा और साधना दोनों हमें करनी है, रूप ध्यान में ही। इसको मानसी सेवा कहते हैं। ये मानसी सेवा का तीव्र फल मिलता है, यानी मन से जो बनाएंगे हम, उसका वास्तविक फल मिलता है। गुरु हमारे साथ निरंतर है, हमें देख रहे हैं, साधना करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम साधना करेंगे, वैसे वैसे हमें अनुभव होगा, श्री गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा, भक्ति भावना मिलेगी। ये सब माइलस्टोन आगे आगे आएंगे। तो इसलिए तीव्र गति से चलने में ही हमें लाभ होता है। धीरे धीरे चलने में जल्दी लाभ नहीं होता। जो स्पीड से आगे बढ़ता है उसको फायदा मिलता है, अनुभव आदि होते हैं। गुरु की लीलाएं, भगवान की लीलाएं सामने आती है। तो ये सब धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन हमें लगना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।